बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अजीम लोगों से बाबरकत घड़ियों में और बाबरकत मकाम पर खुतबा जुमा की वसातत से ज़ियारत का शरफ हासिल हुआ है। जुमे के हवाले से मुवत्ता इमाम मालिक में नबी अलैहिस्सलाम ने जुमे के दौरान एक कैफियत में बैठने से मना फरमाया है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जुमा के दरमियान हबवा ना किया करो। सहाबा किराम ने पूछा, हबवा क्या होता है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने दोनों घुटनों को खड़ा करना और अपने दोनों हाथों की गिरफ्त से उनको पकड़ कर बैठना। ये जुमा के दरमियान नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया। तो तमाम बुज़ुर्ग साथी, माएँ बहनें अपने घुटने छोड़ कर बैठें। क्यों? 1 घंटा पौना घंटा जो हमने अल्लाह को देना है ताकि वो ज़ाया ना हो सके। और आप खुश नसीब लोग हैं, मुझसे भी पहले आप जुमा के अंदर तशरीफ़ लाए, मस्जिद में तशरीफ़ लाए। आप ही के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स पहली घड़ी में तशरीफ़ लाता है अल्लाह की रज़ा के लिए, तो उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला 1 ऊँट की कुर्बानी का अजर अता फरमाते। आप कितने महकते हुए चेहरे और ख़ूबसूरत चेहरे हैं कि आपने अल्लाह की तौफ़ीक से 1 ऊँट का अजर पा लिया है। और इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सही उल जामे की हदीस है, फरमाया कि घर से वज़ू करके अच्छे कपड़े पहनकर खुशबू लगाकर तेल लगाकर मस्जिद की तरफ आता है और ख़ामोशी के साथ खुतबा जुमा सुनता है। हर कदम के बदले अल्लाह सुब्हानहू व तआला 1 साल के रोज़ों का सवाब अता फरमाते। और हर कदम के बदले अल्लाह सुब्हानहू व तआला 1 साल की तहज्जुद का सवाब अता फरमाते। और सिर्फ ये आने के लिए नहीं, आप वापस जाएंगे तब भी यही अजर सवाब है। दुनिया में ऐसा शख्स देखा है कि जिसने पूरा साल तहज्जुद पढ़ी हो? दुनिया में ऐसा शख्स देखा है आपने जिसने पूरा साल रोज़े रखे हो? कितने खुश नसीब हैं, बग़ैर तहज्जुद पढ़े हुए, बग़ैर रोज़े रखे हुए अल्लाह की रहमत के समंदरों को आपने गिरफ़्तार कर लिया। अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए। आयत मतलूआ से आपको इतनी वाकफ़ियत हो गई होगी कि आज का जुमा सुखन क्या है। आज अल्लाह की तौफ़ीक से मैंने नमाज की फ़जीलत को बयान नहीं करना, ये एक अलग टॉपिक है। नमाज की अहमियत को बयान नहीं करना, ये भी इस पर कुरान और हदीस के कई दलाइल मौजूद हैं। नमाज पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं, नमाज छोड़ने के नुकसानात क्या हैं, इन तमाम बातों को बाला ताक रखते हुए सिर्फ़ एक गुजारिश करनी है कि नमाज की फ़िक्र करनी चाहिए। फ़िक्र उस तरह करनी चाहिए जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बंदा मोमिन को हुक्म दिया है। जिस तरह सय्यदुल कौनैन ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अपनी मुबारक ज़िंदगी के अंदर सहाबा किराम को तरबियत दी है। आज मुकम्मल खुलासा यही है कि नमाज की फ़िक्र करो, नमाज की फ़िक्र करो, नमाज की फ़िक्र करो। जैसे जैसे एक चाँद देखने के बाद हम मसाजिद को आबाद करते हैं, वैसे ही शवाल का चाँद देखने के बाद हम मस्जिदों को वीरान कर जाते हैं। एक चाँद देखने के साथ हमारा तक़वे का लेवल आला मियार और आला ईमान पर होता है, और दूसरा चाँद देखने के साथ साथ जिस तरह बीपी लो हो जाता है, इस तरह ईमान भी लो हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला को नमाज की फ़िक्र करने वाला वो चाहिए जो 12 महीने फ़िक्र करे, 1 महीना फ़िक्र ना करे। 1 महीने की फ़िक्र लेकर बैठ जाए और आखिरी रोज़े ये उम्मीद रखे कि अल्लाह से जन्नत मैंने ले ली है। ताक रातों में आकर अल्लाह के सामने तहज्जुद भी शुरू कर दे, फजर की नमाज भी बाजमात पढ़े, कुरान की तिलावत भी करे, और शवाल की पहली तारीख ईद उल फितर का दिन फजर की नमाज छोड़ दे। ऐसी फ़िक्र नहीं चाहिए अल्लाह को। नमाज की फ़िक्र करो, नमाज पर तरस खाओ,
नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ, नमाज को अपनी बॉडी का जुज बना लो। जिस तरह दिल के बगैर बॉडी मैयत होती है, डेड बॉडी होती है, इस तरह हर मोमिन जो फिक्र करता है अगर नमाज ना पढ़े तो उसके जिस्म के अंदर बेचैनी रह जाए। सही मुस्लिम उठाएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद सहाबा इकराम बैठे हुए, किताबुस सलात सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, आपके चेहरे पर इतनी खुशी के तासुर गोया कि आप इससे पहले इतना खुश नहीं हुए, इतनी खुशी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा जानते हो आज अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे नबी की दुआ को कबूल कर लिया है। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल वो कौन सी दुआ है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने 17 माह तक अल्लाह से दुआ की, 17 माह तक, 1 साल 5 महीने तक मैं अल्लाह से दुआ करता रहा कि अल्लाह जो किबला मेरे दादा इब्राहिम का था वही किबला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का बना दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह मेरा दादा इब्राहिम बैतुल्लाह की जानिब मुंह करके नमाज पढ़ा करता था, वैसे ही हमारा चेहरा फेर दे और हमें बैतुल्लाह की जानिब नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आज अल्लाह ने ज़ोहर की नमाज में ऐलान कर दिया है कि आज के बाद आपका किबला भी बैतुल्लाह होगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम खुशी खुशी ये बयान फरमा रही है, मजमे में से सिसकियों की आवाज आ रही है, धाड़े मारकर सहाबा किराम रो रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, ऐ मेरे सहाबा किराम की जमात, मुझ पर माल धन तन मन सब कुछ कुर्बान करने वालों, क्या नबी की खुशी तुम्हारी खुशी नहीं? क्या नबी की खुशी के साथ तुम खुश नहीं हुए? तुम्हारे रोने की वजह नबी को समझ नहीं आई? क्यों रोते हो? सिसकियां क्यों भर रही हो? तुम्हारी आहो बका क्यों आ रही है? तो सहाबा किराम अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल, आपकी खुशी के साथ हमारी खुशी, आपकी रदा के साथ हमारी रदा, लेकिन रोते इस वजह से हैं जो 17 महीने बैतुल मुक़द्दस की जानिब नमाज पढ़ते रहे और इसके दौरान जो हमारे सहाबा फौत हो गए, उनकी नमाजों का क्या बनेगा? उनकी नमाजों का क्या बनेगा? यह है नमाज की फिक्र, यह है नमाज की फिक्र, यह है नमाज जिस्म का हिस्सा। सवाल क्या किया अल्लाह के रसूल, उस नमाज का क्या बनेगा जो सहाबा किराम पढ़ते रहे और इस दौरान फौत हो गए? हदीस में आता है 6 सहाबा किराम 17 माह के दरमियान फौत हुए, 6 सहाबा। उनके सवाल करने का मकसद यह था कि उन 6 सहाबा किराम की नमाजों का क्या बनाओ। मेरे अल्लाह को यह जुमला इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को खामोश रहने का हुक्म दिया। आप खामोश हो जाएं, आपने इनको जवाब नहीं देना, आपकी ज़माने नबूवत से अभी जवाब नहीं जाना, जवाब हम देंगे क्योंकि इनके जुमले इतने प्यारे हैं। जवाब भी अर्श का मालिक देना चाहता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद को नादिल कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इनको कह दें, मा कानल्लाहु लियुज़िया ईमानकुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अल्लाह ने तुम्हारे ईमान को ज़ाया नहीं किया। शायद कि आपको ये मंतक समझ आया हो अल्लाह की बात का। सवाल ये था कि 17 माह के दौरान जो नमाज पढ़ते रहे और इसके दौरान फौत हो गए, उनकी नमाजों का क्या बना? लेकिन अल्लाह का जवाब क्या आया? मा कान अल्लाहु लियुज़िया ईमानकुम। अल्लाह ने तुम्हारे ईमान को ज़ाया नहीं किया। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया मा कान अल्लाहु लियुज़िया सलातकुम।
अल्लाह ने तुम्हारी नमाजों को ज़ाया नहीं किया। अल्लाह ने यह फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हारे ईमान को ज़ाया नहीं किया। रोज़ा ईमान है, ईमान का हिस्सा है, लेकिन कहीं भी अल्लाह ने यह नहीं कहा कि रोज़ा, नमाज और इसी तरह हज, ज़कात, सदका, खैरात ये सारे के सारे ईमान का हिस्सा तो हैं, लेकिन अल्लाह ने इनको ईमान नहीं कहा। लेकिन जब नमाज की बारी आई तो अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ने तुम्हारे ईमान को ज़ाया नहीं किया। जब बंदा मोमिन फिक्र करे नमाज की तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे ईमान का दर्जा अता कर देते। एक और हदीस सुन ले, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जामे तिरमिज़ी की हदीस है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गली से गुजर रही है, चलते चलते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी तशरीफ लाए। हजरत उमर के पीछे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी तशरीफ लाए। तीन अजीम दुनिया की हस्तियां मस्जिद नबवी की गली से गुजर रही हैं और आगे एक शख्स को देखा कि जिसके हाथ पर मेहंदी लगी हुई थी, जिसने अपने हाथ को रंगा हुआ था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह मुक़द्दिसा पड़ी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के बंदे क्या किया हुआ है, आपने हाथ पर क्या लगाया हुआ है? तो उसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखते ही अपने हाथ पीछे कमर के पीछे छुपा लिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, अल्लाह के रसूल, क्या आपको इस कैफियत ने गुस्सा करने पर मजबूर कर दिया? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मुझे इस शख्स पर गुस्सा आ रहा है, मुझे इस शख्स पर गुस्सा आ रहा है। सहाबाए किराम हजरत अबू बकर, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, अल्लाह के रसूल, किस बात पर गुस्सा आया? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, देखते नहीं कि इस बंदे ने मदीने के अंदर रहते हुए और हमारे साथ खड़े होते हुए इसने अपने हाथ पर मेहंदी लगाई हुई है। याद रखिए, औरत के लिए मेहंदी जायज़ है, मर्द के लिए हराम है। इल्ला ये कि मजबूरी हो, जिसके पाँव के अंदर जलन हो, हाथों में जलन हो या कोई भी बीमारी हो, तो मर्द के लिए इतनी गुंजाइश है, चंद दिनों के लिए वो मेहंदी लगा सकता है, सिर्फ इतनी गुंजाइश मौजूद है, लेकिन मर्द के लिए जायज़ नहीं है। लेकिन बात याद रखिए, ये मर्द नहीं था, ये शीमेल था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तलवार को निकाल लिया। कहा कि अल्लाह के नबी, जिस बंदे ने आपको गुस्सा दिलाया है, मेरा जी चाहता है कि उसका सर कलम कर दूं, दुनिया से ही फना कर दूं। जानते हो कमली वाले ने क्या कहा? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, इन्नल्लाह नहानी अन क़त्लिल मुसल्लीन। उमर, अपनी तलवार को नियाम में डाल लो, मेरे अल्लाह ने नमाजियों को कत्ल करने से मना फरमाया है। नमाजियों को कत्ल करने से मना फरमाया है। इमाम शाफी ने पता है क्या लिखा है? फरमाया कि इस हदीस से मुझे यूं मालूम होता है कि जो बेनमाजी है वो वाजिबुल कत्ल है। मेरे नबी ने क्या फरमाया कि मुझे नमाजियों को कत्ल करने से मना किया गया है। और याद रखो, यह शीमेल था, ना मर्द ना औरत। लेकिन जब ये हदीस सुनी है, जब इसका मदीने से जनाजा उठाया गया है, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब जनाजे पर तशरीफ लाए हैं, आकर कहते हैं फतुल बारी को उठाइए। इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह लिखते हैं कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए और आकर मैयत के सर से कफन को उठाया और फरमाया कि लोगों, मदीने वालों, सुन लो इस बात को कि जब से अल्लाह के नबी ने इसके हाथ पर मेहंदी देखी थी, उस दिन से लेकर आज के दिन तक जब इसकी रूह परवाज कर गई है, इसने एक नमाज की एक रकत को भी कज़ा नहीं किया। ये शीमेल था। हजरात, हमारी मस्जिद के अंदर ये मखलूक क्यों नहीं आती? क्या इन पर नमाजें फर्ज नहीं? क्या इन पर इबादत को उठा लिया गया है? क्या हमारे सफू के ये नमाजी नहीं? क्या ये मुअज्जिन नहीं बन सकते? दो कैटेगरी हैं, कुछ जेंट्स के साथ और कुछ मेल फीमेल के साथ। लेकिन जो जेंट्स है क्या मस्जिद के अंदर नहीं आ सकते?
आज तक किसी मस्जिद के अंदर आपने देखा हो कि ये शीमेल हजरात मस्जिद के अंदर आकर नमाज पढ़ते हो? हजरात वजह क्या है? इनका जी भी चाहता है नमाज पढ़ने को, इनका जी भी चाहता है उम्रा हज करने को, लेकिन हमारा माशरा इतना नासूर है कि अगर एक बंदा भी आकर वजू करने बैठ जाए, हम उसको ऐसी निगाह से देखते हैं कि गोया कि वो समझता है कि मैं मस्जिद में नहीं आया, किसी की प्रॉपर्टी में आ गया हूं। मैं मस्जिद में नहीं आया, गोया कि इनके घर आ गया हूं। लोग मुझे इतनी ताज्जुब से क्यों देख रहे हैं? याद रखिए कि फिर दूसरी नमाज पर वो गैर हाजिर होता है। नबी अलैहिस्सलाम ने एक तंबीह फरमाई, उसके दिल में फिक्र नमाज की इतनी पैदा हो गई कि मरते दम तक हजरत उमर जैसी शख्सियत उसके बारे में गवाही दे रही है, एक नमाज की एक रकात भी इसने कदा नहीं की है। रमजान के अंदर कितनी नमाजें कजा की हैं आप लोगों ने? कितनी नमाजें किस वजह से छोड़ी हैं? आप फिक्र कीजिए, मैं फिक्र करूं। ईद के दिन वन व्हीलिंग करने वाले नौजवान, ईद के दिन ईद मिलन पार्टी करने वाले बुजुर्ग, जोहर की नमाज कहां पढ़ी है? असर की नमाज कहां पढ़ी है? ईद के दिन नींदें पूरी करने वालों, माए और बहनें, अपने किचन को टाइम देने वाली माए और बहनें, ईद के दिन आपने क्या किया? और वो माए और बहनें माजरत के साथ जिन्होंने 5,000 से लेकर 15,000 तक का मेकअप कराया, उन्होंने अपनी कौन से वक्त की कौन सी नमाजें पढ़ी? माए और बहनें वो भी होंगी जिन्होंने 30 रोजे भी रखे होंगे, जिन्होंने एतिकाफ जैसी इबादत को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया होगा। लेकिन क्या रमजान के जाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन मौजूद नहीं? जिस अल्लाह के लिए इबादत करते थे उस अल्लाह को खो बैठे? सिर्फ रमजान के अंदर मसाजिद को आबाद करना फर्ज है? क्या रमजान के जाने के बाद मसाजिद को ताले लगा देने चाहिए? अजीब मुसलमान हैं। हमें भी समझाना पड़ेगा कि भाइयों मुसलमानों तुम्हारे ऊपर नमाज फर्ज है। हमें भी समझाना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में 700 आयात से जायद सिर्फ नमाज पर नाजिल की हैं। 700 आयात 6,666 में से 700 आयात। कितना आला मकाम है उस इबादत का जिसमें कुरान का एक हिस्सा नमाज पर मुश्तमिल है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास कबीला बनु सकीफ के लोग आए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास 6 वडेरे आए, 6 चौधरी आए, 6 सरदार आए। मस्जिद नबवी के अंदर आकर बैठ गए। एक सरदार कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि कबीला बनु सकीफ में कोई बंदा भी मोमिन नहीं है। फरमाया हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, हम कलमा पढ़ना चाहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, कलमा पढ़ो, मैं तुम्हें गवाही दिलवाता हूं और तुम कलमा पढ़ो, इस्लाम में दाखिल हो जाओ। उन्होंने कहा कि नहीं, अबू बकर जैसे इस्लाम कबूल किया, जिस तरह हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया, हम वैसे करेंगे? ना 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 ना, हम चौधरी हैं, हम वडेरे हैं, हम सरदार हैं, हम साहिब सरवत लोग हैं। हम वैसे इस्लाम कबूल नहीं करेंगे कि आप कलमा पढ़ाएं, हम कलमा पढ़ लें और मुसलमान हो जाएं। अपने कातिब को बुलाओ, राइटर को बुलाओ। नबी अलैहिस्सलाम ने एक रिवायत के मुताबिक हजरत अली को हुक्म दिया और एक रिवायत के मुताबिक हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु एक कागज ले आए, एक कलम ले आए। उन्हें कहा कि हमारी कुछ शराइत हैं, शराइत आप मान लो, कलमा हम पढ़ लेते हैं, इस्लाम में दाखिल हो जाते। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा बताओ शराइत क्या है। फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कलमा पढ़ना चाहते हैं, मुसलमान होना चाहते हैं। पहली शर्त, 11 महीने गुजरने के बाद
जब रमज़ान मुबारक का महीना आएगा, गर्मी हो सर्दी हो, बहार हो खिज़ा हो, जैसा कैसा मौसम हो, मुसलमान रोज़ा रखेंगे, लेकिन कबीला बनु सकीफ़ के लोग रोज़ा नहीं रखेंगे। ये पहली शर्त है, मानो। नबी अलैहिस्सलाम ने उमर को हुक्म दिया, लिखो। हजरत उमर ने पहली शर्त को लिखा। कबीला बनु सकीफ़ के 5 सरदार ये मुआहदा करना चाहते हैं अल्लाह के रसूल के साथ कि हम रोजा नहीं रखेंगे, लिख दिया गया। दूसरी शर्त फरमाया कि हम साहिब सरवत हैं, जितना चाहें अल्लाह की राह में दे सकते हैं, लेकिन हमारी दूसरी शर्त यह है कि लोग ज़कात अदा करेंगे, कबीला बनु सकीफ़ के लोग ज़कात नहीं देंगे। लिखो। अगर हमारा कलमा आपको बर्दाश्त है, हमारी शरायत आपको कबूल है, तो लिखो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला कभी अल्लाह के रसूल को देखते हैं और कभी सरदारों को देखती हैं, कभी वडेरों को देखती कि अल्लाह के रसूल ये क्या हो गया। ज़कात के लिए तो एक एक मोहल्ले में जाकर उनको ब्रीफ करना पड़ता है, और ये कहते हैं कि हम ज़कात अदा नहीं करेंगे, हालांकि साहिब सरवत भी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उमर लिखो। हजरत उमर ने दूसरी शर्त लिख दी। तीसरी शर्त फरमाया कि तीसरी शर्त यह है, हमारे पास घोड़े भी मौजूद हैं, हमारे पास खच्चर भी मौजूद हैं, हम मदीना के आला नसब और हसब से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल जब हज के अय्याम आएंगे, हम में से कोई एक नौजवान और बुजुर्ग हज नहीं करेगा, न ज़कात अदा करेंगे, न रोजा रखेंगे, न हम हज बैतुल्लाह करेंगे। 3 अरकान इस्लाम, इस्लाम की बुनियादें, इस्लाम के पिलर, हम इनके ऊपर बुनियादें खड़ी नहीं करना चाहते, हम इनको कबूल नहीं करना चाहते, हम ये नहीं करना चाहते। आप लिखो। 3 शर्तें लिखी। चौथी शर्त, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से गुजारिश करते हैं कि चौथी शर्त उमर को कहिए कि लिखे कि जब फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा की आज़ान होगी, मुसलमान मस्जिद में आएंगे, हम जिस हालत में काम करें, कारोबार करें, बिजनेस करें, तिजारत करें, सोए हुए हों, बाहर हों, मार्केट में हो, घरों में हो, हम मस्जिद में नहीं आएंगे, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के बारे में हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरह अपने 5 उंगलियों को अंदर डाला और जमीन के ऊपर रखते हुए नबी अलैहिस्सलाम खड़े हुए, और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उमर देखते क्या हो, इन लोगों को, इन कबीला सकीफ के लोगों को, सरदारों को, वडेरों को मेरी मस्जिद नबी से बाहर निकाल दो। माहुम बिमोमिनीन, माहुम बिमोमिनीन, माहुम बिमोमिनीन। रोजा ना रखो कोई बात नहीं, हज ना करो कोई बात नहीं, ज़कात ना दो कोई बात नहीं, मुझे कबूल है। अगर नमाज नहीं पढ़ोगे मेरी मस्जिद से बाहर निकल जाओ, ऐसे लोगों का ईमान मुझे कबूल नहीं है। जाओ, तुम्हारे ईमान को कबूल नहीं करते, मेरी मस्जिद से उठ के चले जाओ। कलमा पढ़ने के बाद तुम नमाज ना पढ़ो, कलमा पढ़ने के बाद तुम हमारी सफों में दाखिल ना हो, कलमा पढ़ने के बाद तुम अबू बकर उमर की सफों में खड़े ना हो। तुम्हारे ईमान को हम कबूल नहीं करते, हमारी मस्जिद से निकल जाओ। और नबी अलैहिस्सलाम ने पेशाब करने वाले को भी मस्जिद से नहीं निकाला था। जुबैर बिन मुतिम जैसे यहूदी को कबल अज इस्लाम मस्जिद से नहीं निकाला था। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने समामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मस्जिद नबी के पिलर से बांधा था, उस वक्त काफिर था, लेकिन इन लोगों को मस्जिद से नहीं निकाला। लेकिन जब बेनमाजी की बारी आई तो मेरे नबी ने फरमाया कि उमर इनको मेरी मस्जिद से बाहर निकालो। चौधरी कहते हैं कि थोड़ा सा वक्त दो, थोड़ा सा सोचने का, फिक्र करने की दरखास्त करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सामने ना बैठो, जाओ मस्जिद के कॉर्नर में जाकर मशवरा करो। सहाबा किराम देख रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम का गुस्सा,
कि आप अलैहिस्सलाम के चेहरे का रंग ऐसे हो गया कि जिस तरह के अनार को नचोड़ा गया, इतना गुस्सा। जाकर बैठ गए। एक सरदार कहता है, यार रोजा उन्होंने कबूल कर लिया कि रोजा नहीं रखना, ज़कात उन्होंने कबूल करनी नहीं देनी। यार उन्होंने 3 शर्तें मानी है, चौथी शर्त छोटी सी तो है। जोहर पढ़नी है, फजर पढ़नी है, असर पढ़नी है, मगरिब इशा पढ़नी है, जुमा एक 7 दिनों के बाद आता है, पढ़ लेंगे। चलो ये शर्त लिखवा दो कि ये कबूल है हमें, ये हम पढ़ेंगे, बाकी हम छोड़ देंगे, बाकी शर्तें वैसे ही हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है। वो आ गए, आकर कहने लगे, अल्लाह के रसूल हमसे गलती हो गई, आप गुस्सा ना हो, आपका अदब आपका एहतराम सर आँखों पर, हमारी एक शर्त ये लिख लें कि नमाज हम पढ़ेंगे, बाकी जो 3 शर्तें हैं वो वैसे ही रहेंगी। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इसके अलावा कोई शर्त है? फरमाया कि नहीं, कोई शर्त नहीं। अब शर्तें क्या थी? रोजा नहीं रखेंगे, दूसरी शर्त ज़कात नहीं देंगे, तीसरी शर्त हज बैतुल्लाह नहीं करेंगे, सिर्फ कलमा पढ़ना है और नमाज पढ़नी है, बस। कलमा तो एक बार ही पढ़ लिया तो मुसलमान हो गया, नमाज पढ़नी है, डेली वाइज नमाज पढ़नी है। नमाज के मामले के अंदर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाती है, हजरत उमर ने हमें बुलाया, साल गुजर चुका था, अगले दिन ज़कात वसूल करनी थी। हजरत उमर ने हमें बुलाया और कहा कि ये चिट है, ये फ़लाने कबीले की ज़कात बनती है, ये फ़लाने कबीले की ज़कात बनती है। मदीने के सारे कबाइल का नाम लिखा गया और ज़कात का डेटा भी हमें दे दिया गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि सबको मैं ये वार्नर दे रहा हूँ, सबको ये मैं अलर्ट कर रहा हूँ कि कोई शख्स कबीला बनु सकीफ के मोहल्ले में नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा और उनके दरमियान मुआहदा हो चुका है कि उनसे ज़कात नहीं लेनी। हजरत उमर ने सबको अलर्ट कर दिया कि सुबह उनके घरों में नहीं जाना। अल्लाह अकबर, वाह मेरे नबी की हिकमतें, वाह मेरे नबी का हिकमत वाला अमल और फैसला कि नबी अलैहिस्सलाम ने तीनों के बारे में रुखसत दे दी, सिर्फ नमाज का हुक्म दिया। जब सुबह का सूरज तलू हुआ, मस्जिद नबवी से जब बाहर निकले सैयदुल कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी आंखों से क्या देखते हैं कि कबीले बनु सकीफ का पहला बुजुर्ग जो अधेड़ उम्र वाला था, जो 100 साल भी क्रॉस कर चुका था, दरवाजे की चौखट पर खड़ा है और उनका छोटे से छोटा बच्चा जिसको माँ दूध पिला रही थी, वो माँ लेकर पीछे पीछे खड़ी हुई है। लंबी कतार मस्जिद नबवी के दरवाजे के ऊपर। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कैसे आना हुआ? पहला बुजुर्ग कहता है ये ज़कात वसूल करें। पहला हटा, दूसरे ने कहा ये ज़कात वसूल करें, दूसरा हटा, तीसरा आया। मैंने अर्ज की, पहला बुजुर्ग जिसकी अधेड़ उम्र थी और छोटे से छोटा बच्चा शेरखार जो माँ की छाती से मुंह लगाए हुए था, दूध पी रहा था, उसके भी सीने के ऊपर इन्होंने दिरहम और दिनार रखे हुए थे। हजरत उमर ने करीब किया, कहा कि तुम्हारा मुआहदा हो चुका है और मुसलमान मुआहदा नहीं तोड़ते, हमारे तुम्हारे दरमियान मुआहदा हो चुका है कि हम ज़कात नहीं लेंगे और तुम ज़कात नहीं दोगे। कैसे आना हुआ? पता है उन लोगों ने क्या कहा? उन्हें कहा कि उमर तेरी बात भी ठीक है यार, तूने भी मुआहदा लिखा है, हमने भी कबूल किया है और लिखवाया भी हमने था, लेकिन वजह यह है उमर जो नमाज पढ़ लेता है उसका जी चाहता है कि ज़कात भी अदा करो। जो नमाज पढ़ लेता है उसकी फिक्र यह होती है कि दुनिया की हर वो इबादत जो अल्लाह ने हुक्म दिया है वो करने का मैं आदी बन जाऊं। हमने नमाज पढ़ी है, नमाज ने रोंगटे खड़े किए, नमाज ने ये पैगाम दिया, नमाज ने आदत डाली कि अल्लाह के बंदो सिर्फ नमाज नहीं, जिस अल्लाह के लिए नमाज पढ़नी है उस अल्लाह के लिए ज़कात भी देनी है। और जानते हो मदीने का पहला काफिला जो बैतुल्लाह के सहन में पहुंचा था वो कबीला बनु सकीफ का था, जिन्होंने हज बैतुल्लाह भी किया था। और रोज़ों में सबसे पहले जिस कबीले के शख्स ने आकर मस्जिद नबवी के सहन में अज़ान दी थी वो कबीला बनु सकीफ का नौजवान था, जिसने ये कहा था कि अल्लाह के नबी हम रोजे भी रखेंगे, ज़कात भी देंगे, सदका भी देंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर नमाजें भी पढ़ा करेंगे। नमाज की फिक्र ये होती है।
नमाज ऐसे जिस्म और बॉडी का हिस्सा बनता है कि इंसान को हुक्म देता है कि बाकी अमाल भी कर, बाकी नेकियां भी कर। सिर्फ मस्जिद से घर, घर से मस्जिद तक महदूद रह गई। मस्जिद में दाखिल हो तो अपने शलवारों को टखनों से ऊपर कर लेते हैं, मस्जिद से बाहर निकलते क्या कंडीशन है। मस्जिद में आए तो जेब में से टोपी निकाली, मस्जिद में आकर नमाजें पढ़ना शुरू कर दी, मस्जिद से निकलते ही सर से वो कैप उतार दी। एक मजलूम शख्स जब यह सोचता है कि अल्लाह मुझ पर जिसने जुल्म किया है, मैं तेरे घर में आकर शिकायत करूंगा, मैं तेरे हुजूर बैठ कर रोऊंगा और उस जालिम की शिकायत करूंगा, वो मजलूम जब मस्जिद में दाखिल होता है वो ये देख कर हैरान रह जाता है, जिसने मेरी जात पर जुल्म किया तो वो पहली सफ का नमाजी है। पहली सफ का नमाजी जुल्म करने वाला होता है क्या? नमाजी बहनों का हिस्सा खाने वाला होता है? फिक्र करो, फिक्र करो। नमाजी माँ बाप का नाफरमान नहीं होता, और नमाजी गीबत, चुगलखोरियां, हसद, कीने, बुग़्ज़ नहीं रखता, और नमाजी दुकान की वजह से नमाज नहीं छोड़ता, अपनी औलाद के फितने में गर्क होके नमाज नहीं छोड़ता। सुनो, आखिरी हदीस बयान करूं, लंबा मौजू तैयार करके लाया था लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से। हजरत अबू कुरसाफा रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये सही बुखारी के रावी हैं, मेरे नबी के सहाबी हैं। अबू कुरसाफा रजी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना अबू कुरसाफा रजी अल्लाह ताला अन्हु, जब रूम के साथ जंग हुई, रूमी जंग हुई जब, तो इनका बेटा कुरसाफा रजी अल्लाह ताला अन्हु, बेटा भी सहाबी है, वालिद भी सहाबी है। कुरसाफा रजी अल्लाह ताला अन्हु जख्मी होकर रोमियों की कैद में चले गए। रोम समंदर की दूसरी साइड पर है और मुसलमान इस साइड पर है, दरमियान में समंदर का फासला है। रोम की जंग हुई, हजरत कुरसाफा रजी अल्लाह ताला अन्हु को गिरफ्तार कर लिया गया, रोमियों ने अपनी जेल खाने के अंदर बंद कर दिया। हजरत कुरसाफा रजी अल्लाह ताला अन्हु जब रोमियों की कैद खाने में पहुंचे और इधर से साहिल समंदर हजरत अबू कुरसाफा रजी अल्लाह ताला अन्हु रो रही है, हजरत कुरसाफा के वालिद मोहतरम रो रहे हैं, सिसकियां भर रहे हैं। सहाबा किराम आए, आकर कहने लगे, अबू कुरसाफा क्यों रोते हो? मेरे नबी की बेटी ज़ैनब को बर्छियां मारी गई थी, मेरे नबी ने अफसोस नहीं किया था? मेरे नबी के बिलाल को तपती रेत पर लिटाया गया था, मेरे नबी ने दुख नहीं किया था? और तेरा बेटा पहली मर्तबा तुझसे जुदा हो गया, तू अपने बच्चे के लिए रो रहा है? अपने बच्चे के गम में तू नढाल हो चुका है? क्या इस्लाम कुर्बानियां नहीं मांगता? सहाबा किराम उसका जहन बना रही है। अब उसने हुक्म क्या दिया, उसने क्या आगे से जवाब दिया? हजरत कुरसाफा रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मोहतरम अबू कुरसाफा फरमाती हैं, लोगो तुम मेरा जहन बना रही हो, मेरे ज़मीर को मुतमईन तो कर रही हो, लेकिन मैं इस वजह से नहीं रोता कि मेरे बेटे को उन्होंने कैद कर लिया है, मैं इस वजह से नहीं रोता कि सुबह शाम बेटे को नहीं देख सकूंगा, घर जाकर इसकी अम्मा को क्या जवाब दूंगा कि बेटा नहीं आया, इस वजह से नहीं रोता। मैंने रोम के जेल खानों को देखा हुआ है, उसमें कोई रोशनदान नहीं है, उसमें कोई रोशनी और आवाज जाने का सिलसिला नहीं है। रोता इस वजह से हूं कि मेरा बेटा 5 नमाजें किस तरह पढ़ेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह इनके चर्चे मरने के बाद क्यों ना करे, अल्लाह इनके लिए कुरान की आयतें क्यों ना उतारे, अल्लाह इनको रजी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन के तमगे क्यों ना पहनाए। फरमाया कि रोता इस वजह से हूं कि मेरा बेटा नमाज किस तरह पढ़ेगा। ये बयान करते हुए बेहोश हो गई, बेहोश हो गए। इनको उठाया, घर पहुंचाया। घर जाकर जब इनको होश आता है, वजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, फिर जाकर सो जाते हैं। ख्वाब में आने वाला आकर कहता है, अबू कुरसाफा सुबह सवेरे फजर की जाकर अजान साहिल समंदर पर दे दिया कर, अजान देना तेरा काम है, अजान की सदाओं को तेरे बेटे के कानों में पहुंचाना अल्लाह का काम है। 5
5 नमाजें और उनकी अजानें सहले समंदर पर आकर बाप दे रहा है, बेटा सुन रहा है और नमाजें पढ़ रहा है। नमाजें पढ़ने के बाद 17 दिन गुजारे, जेल खाने के अंदर आजाद होकर घर आया। माँ ने पूछा कि बेटा तुझे कोड़े कितने लगे थे? माँ ने पूछा वक्त पर खाना मिलता था? दोस्त आए, मुबारकबाद दी, शुक्र है तू जेल खाने से आजाद होकर आ गया। बाप ने पता है क्या सवाल किया? बेटा ये बता कि नमाज तेरी कोई कज़ा तो नहीं हुई? बेटा ये बता नमाज तेरी कोई कज़ा तो नहीं हुई? वाह बाप और बाप की तरबियत। बेटे ने क्या जवाब दिया? अब्बा जान है मुझे सिर्फ इतना पता है, कोई आवाज आती थी मेरे कानों को छूती थी और कहती थी ये फजर की अजान है, फजर की नमाज पढ़ ले। एक आवाज आती थी आकर कहती थी कि जोहर की नमाज अजान का वक्त हो चुका है, जोहर पढ़ ले। पानी नहीं था, तयम्मुम करके 17 दिन नमाज पढ़ी है। हजरात ऐसे नमाजी बनिए, ऐसी नमाज अल्लाह को कबूल है कि आपको उठाना ना पड़े। और फजर के नमाजियों उठो, फजर की नमाज का वक्त हो गया है, आपको कहना ना पड़े। आजकल हम क्या बहाना करते हैं, यार बेदारी नहीं हो सकी, उठ नहीं सका, जाग नहीं हुई। अलार्म लगाया था, आगे से पहला जवाब यही, पहला सवाल यही है, अलार्म लगाया था यार, अलार्म लगा लिया कर। और जो रोज से नमाज पढ़ता है उसका अलार्म दिल की दुनिया होती है और उसको उठाने वाला रब्बुल आलमीन होता है। अपने नफ्स को, अपने ज़मीर को ये कहकर सोया करो, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, जैद, बकर, अमर, सुबह फजर की नमाज नहीं छोड़नी, सफ़े उला में जाकर पढ़नी है। अबू तुफैल आमश रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लोगों सुनो, ये आखिरी सहाबी 110 हिजरी के अंदर फौत होने वाले, फरमाते हैं कि लोगों सुनो, अल्लाह ने मुझे 70 साल हो गए हैं जब से मैंने अल्लाह के नबी से यह हदीस सुनी है कि पहली सफ के अंदर अगर तुम अजर सवाब को पालो तो तुम लड़ भिड़ कर पहली सफ में दाखिल होंगे। अल्लाह के फजल से 70 साल हो गए हैं तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ते हुए, और 70 साल हो गए हैं मैंने अजान ही मस्जिद में ही सुनी है। ऐसे नमाजी चाहिए अल्लाह को, ऐसे नमाजी चाहिए अल्लाह को। ऐसे नमाजी बनिए और ऐसी रूह को ताज़ा कीजिए कि आप में से हर बंदा नमाजी बने। और नमाजी बनने का आसान सा कुलिया समझ लीजिए, हमारी मसाजिद के अंदर, कोई भी मसाजिद ले ले, मदारिस के अंदर, मसाजिद के अंदर एक सफ से 2 सफ़े नहीं होती, एक सफ भी मर मर कर नमाजी। खुदारा अल्लाह का वास्ता देता हूं, मुसाफिर हूं, सफर में दुआ कबूल होती है, अल्लाह हमारी नस्लों को नमाजी बना दे। हाथ जुड़े हैं सल्फी के, हाथ जुड़े हैं। अल्लाह के बंदो, अगर किसी के पाँव में, मैं कहता हूं मुझे अगर कोई शख्स कहे अपनी इज्जत किसी के पाँव में रख दे और उससे तू क्या मुतालबा करता है, वल्लाह मिंबर रसूल पर खड़ा हूं, अगर किसी से मेरा मुतालबा होगा मैं अपनी इज्जत को उसके कदमों में रख कर कहूंगा अल्लाह का वास्ता है मस्जिद में आया कर, नमाज पढ़ा कर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह का वास्ता है मस्जिद में आया कर, नमाज पढ़ा कर। यार इससे बढ़कर क्या चाहिए आपको? एक ही हल है इसका कि किसी को नमाजी बनाना है तो उसकी मिन्नतें करो, मिन्नतें करो, मिन्नतें करो, और जितनी मेहनत लगे करो। मेरी माएँ और बहनें भी सुने, अगर एक मेरी माँ और बहन जुमा के लिए आती है तो अपनी हमसाई को साथ लेकर आए, अपनी सहेली को साथ लेकर आए। और आम में से जितने भी वालिदैन बैठे हुए हैं, अगर हर वालिद अपना एक बेटा साथ लेकर आए, अगर 20 वालिद हैं तो 20 अगर बच्चे आ जाएं तो कितने नमाजी बनते हैं? 40 नमाजी बनते हैं कि नहीं? लेकिन हम में से या तो बाबे बुजुर्ग होते हैं जो बच्चों को कह कह कर अपनी दाढ़ी को सफ़ेद कर चुके हैं, वो अल्लाह का वास्ता है नमाज पढ़ ले पुत्र, नमाज पढ़ ले, और नमाज के बगैर जिंदगी कोई नहीं पुत्र, जलील होना है, धक्के खाने तो। लेकिन फिर भी बेटा समझने के लिए तैयार नहीं। अब्बा बूढ़े होंगे तो नमाज पढ़ेंगे, अब्बा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा फिर अल्लाह अल्लाह करेंगे। अपने साथ अपनी औलादों को लेकर आए तो हमारी नस्लें नमाजी बन सकती हैं, वगरना हम एक हैं तो एक खड़े रहेंगे, 2 हैं तो 2, 10 हैं तो 10, 20 है तो 20। अगर कोई दुकानदार है तो अपने हमसाये को मस्जिद में लेकर आए, मस्जिद कोई भी है, अल्लाह के घर हैं सारे के सारे। अपनी रूह के अंदर नमाज की आदत को डालिए, अपनी रूह के अंदर नमाज की फिक्र को डालिए, अल्लाह तबारक व तआला हर बंदे को नमाजी बना सकता है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।